Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Good Classes. Our class is class 4th. Subject is Environmental Studies. Okay, हम क्लास 4th का EVS सब्जेक्ट पढ़ेंगे. Today's our new chapter 1. चैप्टर नेम इज रिलेशन, मतलब रिश्ते नाते, मतलब रिश्तेदार है ना, रिलेटिव जो रहते हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली. ओके, फैमिली है, यहाँ पे कोई रिलेटिव आए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं और क्यों आए हुए हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू लेट्स रीड विथ मी. गेस्ट एंड रिलेटिव्स केम फ्रॉम ऑल ओवर. गेस्ट मतलब होते हैं जो हमारे मेहमान और रिश्तेदार सभी आए हुए हैं. फॉर माई सिस्टर्स मैरिज, किसमें आए हुए हैं सभी मेहमान, मेरी जो सिस्टर है ना बहन, उनके मैरिज में आए हुए हैं. फ्रॉम दिल्ली कैम माई दादा दादी, आल्सो कैम माई नाना नानी. दिल्ली से कौन आए हैं, मेरे दादा दादी आए हैं एंड और नाना नानी भी आए हैं. दे ब्रॉट साड़ी, बिंदी, बैंगल्स, कंगन एंड देयर वेयर गिफ्ट मैन. उन लोग क्या क्या लाए हैं, साड़ी, बिंदी, चूड़ी, कंगन, बहुत से प्रकार के गिफ्ट लाए हैं भेंट देने के लिए, है ना. मामा मामी, मौसा मौसी, काका काकी कैम. दे ब्रॉट देयर डियर चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ देम. मामा मामी आए हैं, मौसा मौसी भी आए हैं और काका काकी आए हैं, जिसको अंकल आंटी भी बोलते हैं आप लोग, है ना. और क्या लाए हैं, अपने बच्चे, छोटे छोटे सुंदर सुंदर प्यारे बच्चे को भी अपने साथ लाए हैं, है ना, धूमधाम से. क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैरिज हो रहा है ना, मैरिज सेरेमनी मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है शादी का. दस आवर दीदी वॉज मैरिड विथ पॉम्प एंड शो. यहाँ पे क्या आता है, हमारी जो दीदी की शादी है वो बहुत ही क्या हो रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऑल द गेस्ट रिटर्न होम, ओनली दादा दादी आर विथ अस. सभी जितने भी गेस्ट आए हुए हैं वे शादी कंप्लीट होने के बाद, मेरी सेरेमनी जो है कंप्लीट हुआ, उनके बाद कहाँ चले गए जी, अपने घर चले गए. और जो हमारे दादा दादी हैं वहीं यहाँ पे रुके हुए हैं, है ना. देखिए ये दादा दादी हैं, इन लोग यहाँ पे रुके हैं घर में शादी होने के बाद, है ना. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Have you ever seen to any of your relatives marriage? If yes, then whose? अब यहाँ पे हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग अपने रिलेटिव के यहाँ किन्हीं के शादी में गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना. जैसे आप अपने मामा के बेटी बेटा है ना, उनके शादी में, या बुआ के या चाचा के जो सिस्टर ब्रदर हैं उनके मैरिज में आप जाते हैं, तो उनके बारे में हमें शेयर कीजिए अपना जो एक्सपीरियंस है. ओके, तो ऑल ऑफ यू लेट्स सी विथ मी. विच ऑफ यूर रिलेटिव्स वेंट देयर, है ना. आपके जो रिलेटिव है, रिश्तेदार कहाँ कहाँ से आए, कहाँ से रिश्तेदार आए हुए हैं और कौन कौन आए हैं उनके बारे में लिखने. जैसे अंकल आंटी है ना, अंकल आंटी में आपका चाचा चाची, मौसा मौसी हो सकता है. सिस्टर है, उनके जो बेटे बेटियां हैं, है ना. ग्रैंड पा है, ग्रैंड माँ है ना, मैटरनल ग्रैंड माँ ग्रैंड पा मतलब नाना नानी, दादा दादी, ब्रदर है, कज़न्स है ना. ये सब आए हुए हैं और सब एक साथ मिलकर रहते हैं मैरिज में, तो बहुत ही इंजॉय करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सबको एक साथ देखकर. कुड यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम, जैसे हम छोटे बच्चे हैं ना, तो सभी को पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन बड़े हो गए हैं तो सब पहचान लेते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो मिल रहे हैं एक दूसरे से, है ना, तो फिर आप पहचान लेते हैं. अगर नहीं पहचान पाते हैं यहाँ पे नो लिखिएगा. और नेम द रिलेटिव्स यू कुड आइडेंटिफाई, आप जिसे पहचान पाए, है ना, जिन रिश्तों को आप पहचान पाए उनका यहाँ पे नाम लिखिएगा. जैसे अंकल आंटी है, आपके ग्रैंड पा ग्रैंड माँ है, ब्रदर हैं, सिस्टर है, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर है, मौसा मौसी, मामा मामी, जिनको भी आप पहचान पाए यहाँ पे लिखिएगा. नेम द रिलेटिव्स यू कुड नॉट आइडेंटिफाई, हु वेयर
दे। आप उनका नाम लिखिए जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, है ना, पहचान नहीं पाए, उनका नाम लिखिए। वाई कुड यू नॉट आइडेंटिफाई देम, तो आप किसे नहीं पहचान पाए उसके बारे में लिखिए। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप उन्हें बहुत दिन बाद मिले, है ना, मतलब पहली बार देखिए, जैसे आप छोटे थे तो आप उनके साथ कभी मिले नहीं, इसी कारण आप उसको नहीं पहचान पाए, है ना, वो आपको नहीं देखे ना आप उनको नहीं देखे। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इससे फॉर एग्जाम्पल ताऊजी है ना, तो उससे क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि आप उनसे बहुत दिन बाद मिले या पहली बार मिले, है ना, एक दूसरे से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है इन द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे जो नीचे टेबल दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ सम रिलेशन फ्रॉम योर मदर्स एंड फ्रॉम फादर साइड, आपके मदर साइड और फादर साइड से जो भी रिलेटिव है ना उनका यहाँ पे नाम लिखिएगा। जैसे आपके मदर से रिलेटेड रिलेशन है तो कौन कौन आ सकता है, नाना नानी, मामा मामी, मौसा जी है, मौसी जी है, बड़ी माँ है और बड़े पापा हैं, मतलब हमारी जो मम्मी है उनके बड़ी बहन, उनके जो चिल्ड्रंस है ना बच्चे, उसको ब्रदर सिस्टर, और उनके जो रिलेटिव है ना, अगर उनका मैरिज हो गया है तो ब्रदर्स से रिलेटेड जो है भाभी, और सिस्टर से रिलेटेड जो है वो क्या हो गया, जीजा जी हो गया, है ना। नेक्स्ट है आपके जो पिताजी हैं उनसे रिलेटेड है चाचा चाची, बड़ी माँ, बड़े पापा, जो आपके चाचा हैं पापा है ना उनके बड़े भाई, दादा दादी हैं, बुआ है, फूफा जी हैं, और उनके जो इन जो है ना हमारे जो रिलेटिव हैं चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके जो चिल्ड्रंस है ना वो ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके जो रिलेटिव हैं भाभी और जीजा जी, है ना, यहाँ भी है ऐसा। तो आप इनको लिख सकते हैं और बता सकते हैं और अपना जो रिलेशन है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अ मैरिज फ्रॉम्स मैनी न्यू रिलेशन इन द फैमिली, है ना, जब हम शादी में जाते हैं तो नए नए रिश्ते बनते हैं और हमें नए रिश्ते का जो है जानकारी मिलती है ना। फाइंड आउट व्हाट न्यू रिलेशंस आर फॉर्मेड आफ्टर मैरिज, है ना, आपको यहाँ पे लिखना है जैसे मैरिज हो जाता है किन्हीं का तो उनके बाद जो रिलेशन बनता है मैरिज के बाद उसको आपको यहाँ पे बताना है। एड सम न्यू इन द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे आपको बताना है, जैसे ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है वधू, दुल्हन मतलब, है ना, ग्रूम्स मीन्स होता है दुल्हन, ग्रूम्स फादर, तो जो वधू है वर के पिताजी को क्या बोलेंगे, वर के जो पिताजी है ना, वर के जो पिताजी को वधू को क्या बोलेंगे, है ना, कौन है ये वर के वधू हैं, और हुज मतलब किसके, तो जो वर है उनके पिताजी की वधू क्या लगी, उनकी बहू लगी, है ना, उनको क्या बोलेंगे, ये जो है बहू बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्राइड्स मदर, मतलब वधू की माँ, वधू की माँ को जो ग्रूम है ना, मतलब जो वर है वर की क्या लगी, सासू माँ लगी, तो उसको मदर इन लॉ बोलते हैं ना। ग्रूम्स सिस्टर, ग्रूम्स मीन्स होता है जो वर है, वर की जो बहन है उसको, जो दुल्हन है ना वधू, उसको वो क्या बोलेगी, ननंद बोलते हैं उसको, सिस्टर इन लॉ। ग्रूम्स ब्रदर, है ना, जो ग्रूम्स है वर के जो भाई हैं उसको जो वधू है क्या बोलेंगे, उसको देवर बोल सकते हैं, या तो फिर आपसे बड़े हैं तो भैया बोलते हैं ना, उसको ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्रूम, ग्रूम मतलब जो वर है, ब्राइड्स वर है जो वधू की क्या लगते हैं, तो हस्बैंड है ना। ब्राइड्स सिस्टर मतलब वधू की जो बहन है वो दूल्हे के क्या लगते हैं, है ना, तो क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ, इसको शाली भी बोलते हैं ना। ब्राइड्स फादर, जो दूल्हा है उनके पिताजी को क्या बोलते हैं, ग्रूम्स फादर, दूल्हा के जो पिताजी है ना, और जो दुल्हन वर है उनके पिताजी, दोनों एक दूसरे के क्या हुए, संबंधी हुए, समधी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है ग्रूम्स सिस्टर्स हस्बैंड, जो वधू है वर हैं उनके जो सिस्टर है, वर के बहन के पति को जो वधू है क्या बोलेंगे, तो उसको नंदोई बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्राइड्स ब्रदर, मतलब जो वर है उनके भाई
को वधू क्या बोलेंगे? वधू की क्या रिलेशन हुए? वर का भाई, सॉरी, वधू का जो भाई है वो वर का क्या हुआ? साला हुआ। ग्रूम्स सिस्टर सन, तो जो आपके जो क्या है? वर है, वर के जो बहन है उनके बेटे वधू की क्या लगते हैं? तो भांजा, है ना। ये जो है रिलेशन शादी के बाद बनता है और इसको सब मतलब जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए, है ना। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो इससे आपको आसानी होगी पहचानने में। ओके, आप इतना पढ़िए आज के वीडियो में। थैंक यू।